नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। हमारे चैनल इसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आचार संहिता लगने की वजह से जो यूटीबी पे भर्तियाँ निकल रही थी, जिसके अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट एवं तमाम जो पैरामेडिकल की जो भर्तियाँ है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चिकित्सा विभाग के द्वारा निकाली गई थी। जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसके अंतर्गत ज्वाइनिंग मिल गई थी। कुछ सीएमएचओ के द्वारा आदेश जारी करके तुरंत प्रभाव से प्रक्रिया को पूर्ण करके और ज्वाइनिंग दे दी गई थी। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके अंतर्गत चाहे सीएमएचओ के लापरवाही मान लो या किसी और प्रकार की देरी की वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के में टाइम लगने की वजह से, उनमें देरी की वजह से ये जो प्रक्रिया है वो रुक गई थी, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। और अब जब चुनाव का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, तो माननीय सुरेश जी नेवाल है निदेशक चिकित्सा विभाग के, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। और उस आदेश में क्या बताया गया है यह भी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, आज का ये आदेश जारी किया गया है निदेशालय के द्वारा, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटी के आधार पर भरे जाने की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने के बाबत। बिल्कुल साथियों, इसके अंतर्गत माननीय सुरेश जी नेवाल के द्वारा आदेश जारी करके जवाब तलब किया गया है कि कौन से ज़िले हैं जिनके अंतर्गत लगा दिया गया है, कहीं नहीं लगाया गया, या क्या प्रोसेस चल रही है, या कितनी पोस्ट रिक्त है। इन सभी की जानकारी इन्होंने मांगी है, जिसमें आगे देख सकते हो आप। उपयुक्त विषयांतर के संदर्भ पत्र के द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी के आधार पर भरे जाने के हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत उपरोक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि 2 दिवस में उक्त सूचना नियम प्रपत्र में निर्देशालय की जो वेबसाइट है इस पर भेजना सुनिश्चित करें। साथियों जो पेंडिंग रह गई थी, तो क्योंकि जब वित्त विभाग के द्वारा बजट पास हो गया था और आचार संहिता की वजह से ये रुक गई थी, जिसकी जो प्रक्रिया है वो दोबारा से चलेगी और दोबारा से ये प्रक्रिया चल के इन्होंने सूचना मांगी है। और जहाँ जहाँ कोई भी स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जो सोचना चाहिए कि दोबारा से फॉर्म लग सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं रहेगी इसके अंतर्गत जिनका फॉर्म लग गया है, जिनका डीवी हो गया है, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है या कहीं पे डीवी नहीं हुआ है, तो उनको सूचना मांगी गई है उनकी, और सूचना मांग करके पूर्ण तैयार से इनकी जांच पड़ताल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की और निर्देशालय के द्वारा आदेशित करके सीएमएचओ अपने आधार पे इन वैकेंसियों को तुरंत प्रभाव से करवाने का कार्य करेगा। क्योंकि ये परमानेंट जो भर्ती है वो कराने में अभी तक सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार की लापरवाही मान लो या अपने जो विभाग के कर्मचारी हैं उनकी खामियां मान लो, उनकी वजह से। तो जब तक ये जो इमरजेंसी सेवाएं है इसके लिए यूटीबी पर अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर ये कर्मचारी लेंगे और सेवाएं कंटिन्यू रखेंगे। साथियों इसके अंतर्गत बिल्कुल पूरी डिटेल मांगी गई है, आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा दूं। यूटीबी पर भरे जाने की हेतु स्वीकृत पदों की संख्या और यूटीबी पर दी गई नियुक्ति। कुछ सीएमएचओ है जिन्होंने नियुक्ति दे दी गई थी, तो उनकी भी इसमें डिटेल लिखनी है, जिसमें सबकी है, एनओ की है, एएनएम है, फार्मासिस्ट है, एलटीआर, सबकी इसमें सूचना मांगी है। और यदि नियुक्ति नहीं दी गई तो वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है। बिल्कुल साथियों, इस अंतर्गत पूरी इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पूरी चीज़ें इन्होंने मांगी है। यदि ज्वाइनिंग हो गई तो सबसे बढ़िया बात है, और यदि ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो जो फाइल है वो कहाँ तक चली, क्या प्रोसेस चल रही है, और आचार संहिता की वजह से कौन से प्रोसेस पे आके अटक गई थी, तो उसको 2 दिन के अंतर्गत सूचना मांग करके उसको पूर्ण तरीके से इसको दोबारा से चालू किया जाएगा। और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी किसी को कोई मौका नहीं आने वाला है। जो फॉर्म की जो डेट है वो सब कुछ पहले निकल चुकी है, तो उन सभी जो फॉर्म लगाए हुए हैं उन सभी की दोबारा से जांच पड़ताल होकर की और जांच पड़ताल होकर के इसमें लिस्ट जारी की जाएगी। साथियों बिल्कुल साथियों, आप देख सकते हो सुरेश जी नेवाल के द्वारा जो निर्देशक है राजपत्रित, उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। और ये आदेश निम्न जो कर्मचारी है इनको प्रतिलिपि भेजी गई है, आप देख सकते हो। कलेक्टर वगैरह सबको इसमें सूची भेजी गई है। तो जो भी साथी यूट्यूब पे लगना चाहता है, जिसने पहले फॉर्म भरा था, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि बिल्कुल हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। और उन सभी साथियों को मैं बता दूं जिसने भी इसमें फॉर्म भरा है वो बिल्कुल गहनता से
चाहे से हमारा वीडियो देखते रहिए और हम एक एक चीज़ इसमें बताएंगे, क्योंकि ये मौका बारी बारी से नहीं आने वाला है। इसके अंतर्गत जिसने फॉर्म लगा दिया है वो सोचे कि बाद में दोबारा से भी मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने फॉर्म लगा दिया, यदि डेट निकल गई तो फिर बाद में कुछ होने वाला नहीं है, ओनली पछतावा होने के बजाय कि ठीक है, ओनली पछतावा होगा, इसके अदरवाइज और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यदि आपको इसमें लगना है, हालांकि सरकार को परमानेंट वैकेंसी पे जोर देना चाहिए लेकिन नहीं दे रही, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट इसमें लगना चाहते हैं तो उन सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक एक जानकारी पाते रहे, क्योंकि विभाग के द्वारा यदि कुछ जानकारी आएगी तो आप उससे वंचित रह गए तो फिर दोबारा से आपको मौका नहीं मिलेगा साथियों। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।